औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट ऑफ सॉल्यूशन इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अहम भी है और पेपर में भी आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन इसकी कर लेते हैं कि व्हाट इज़ हीट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसका डेफिनेशन हमारे पास बन जाएगा कि हीट ऑफ सॉल्यूशन इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ हीट चेंज। हीट ऑफ सॉल्यूशन is the amount of heat changed when 1 mole of सब्सटेंस, जब हम 1 मोल सब्सटेंस को ले लेते हैं और इसको डिसॉल्व करते हैं इन स्पेसिफिक, डिसॉल्व in a specific amount of solvent, specific amount of solvent या specific number of moles of solvent, ठीक है। अब जब हम सल्यूट को 1 मोल सल्यूट को ले लेते हैं और उसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, टू प्रिपेयर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये मैं इनफाइनाइट आपको फिर बाद में बताता हूं कि ये इनफाइनाइट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? ये हमारा डेफिनेशन हो गया। हीट ऑफ सॉल्यूशन को बेसिकली एंथैल्पी भी कहते हैं। हीट ऑफ सॉल्यूशन आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं एंड डिनोटेड फ्रॉम डेल्टा एच सॉल्यूशन। इससे हम इसको बेसिकली डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब, या वो सिस्टम से जा रहा है या वो सिस्टम से आ रहा है। सो बेसिकली हीट ऑफ सॉल्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सॉल्यूशन। ये हम डिफरेंस एक्चुअली इसमें मालूम कर रहे हैं। आपको मैं लिखवाता हूं कि डिफरेंस क्या है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली द डिफरेंस। अब किस चीज का डिफरेंस है? तो ये हमारे पास सॉल्यूशन का heat of solution is basically the difference between the energy possessed by the solution, difference between the energy possessed by the solution। अब जो solution एनर्जी पोजेस कर रहा है, कब पोजेस कर रहे हैं? आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इट्स जब ये सॉल्यूशन बना उसके बाद, और किसके साथ? ओरिजिनल एनर्जी ऑफ द कंपोनेंट बिफोर मिक्सिंग। एंड ये बड़ा अहम है, एनर्जी ऑफ द ओरिजिनल कंपोनेंट बिफोर मिक्सिंग। मतलब यह है कि कंपोनेंट्स के दरमियान, मिक्सिंग से पहले कंपोनेंट्स के दरमियान जो एनर्जी थी वो, और उसके बाद जो सॉल्यूशन बना है उसकी एनर्जी, दोनों का डिफरेंस बेसिकली हमें
ये बताता है। अब क्या है वो, तो डेल्टा एच सोल्यूशन ये किसके बराबर है, तो ये डेल्टा एच सोल्यूशन माइनस डेल्टा एच कंपोनेंट्स। ठीक है, ये इन दोनों के बराबर है, ये इन दोनों के बराबर है। अब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दीज टू। मतलब यह है कि कंपोनेंट और सॉल्यूशन इसके हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को मेजर नहीं कर सकते। किसके एब्सोल्यूट वैल्यूज को, डेल्टा एच सॉल्यूशन एंड डेल्टा एच कंपोनेंट्स, इन दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम मेजर नहीं कर सकते, बट वी कैन मेजर द डिफरेंस ऑफ दीज एंथैल्पीज, बट वी कैन measure the difference of these एंथैल्पीज। हम इनके डिफरेंस को तो मेजर कर सकते हैं, और किस तरह, तो फिर इसके लिए हमारे पास केसेस हैं। मतलब केस वन में क्या है कि अगर डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव हो, डेल्टा एच सॉल्यूशन ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एंड सॉल्यूशन विल स्लोली कूल डाउन। सोल्यूशन स्लोली कूल डाउन, इट मीन कि इससे हीट बाहर जा रहा है, हीट इससे बाहर जा रहा है। तो क्या है एग्जाम्पल उसके हमारे पास, अगर हम NH4NO3 इसको वाटर में डिसॉल्व कर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का अगर हम इसमें ले लें तो क्या होगा, ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका डेल्टा एच क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होगा। सिमिलरली KCl का, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका भी डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली पोटेशियम आयोडाइड, ये भी हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, मैं वैल्यू इसका चलो लिखवा देता हूं, +21.1 किलो जूल पर मोल, ये इसका इतना हीट इसमें रिलीज हो रहा है। सेकंड हमारे पास है कि केस 2 कि इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो ये क्या, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉल्यूशन विल हीट अप स्लोली, क्योंकि यहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसके भी आपको करवा दूं एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, हम दोनों को हीट अप सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चाहे वो हीट सिस्टम में आ रहा है या हीट सिस्टम से जा रहा है, इससे कोई कंसर्न नहीं है कि हीट आ रहा है या हीट जा रहा है। हमारे लिए दोनों ही हम हीट अप सॉल्यूशन में उसको लेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल के हमारे पास ये एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक का कि लिथियम कार्बोनेट का, इसका अगर हम निकाले तो ये भी हमारे पास क्या है, इसका डेल्टा एच ये नेगेटिव है, डेल्टा एच इसका नेगेटिव है। या हम अगर कॉपर सल्फेट को ले लें,
तो इसका डेल्टा H कितना आएगा हमारे पास, -67.81 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास इसकी आ रही है। या हम CO2 को ले लें, ठीक है, तो इसका डेल्टा H हमारे पास कितना आ रहा है, इसका डेल्टा H हमारे पास है -19.91। ठीक है, -19.91। सिमिलरली HCl को ले लें, ठीक है, H2SO4 को ले लें, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम बेसिकली अब बात करते हैं इसके टेबल पे। मैं आपको टेबल लिखवाता हूं ताकि आप मुख्तलिफ वैल्यूज को नोट कर सकें कि किसके लिए कितनी वैल्यू है। ये इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए है। किसके लिए है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए है कि हीट ऑफ सोल्यूशन हम लेंगे किलो जूल में, किस में, किलो जूल पर मोल में। और यहां पे नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने होंगे, सॉल्वेंट इन 200 मोल्स, सॉल्वेंट इन 200 मोल्स किसका, आप H2O, आप H2O। इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के वो ले लेते हैं, तो ये सब्सटेंस हो जाएगा और ये आ जाएगा हीट ऑफ सोल्यूशन, हीट ऑफ सोल्यूशन। तो सब्सटेंस सबसे पहले हम ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3। इसका हीट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, +22.77, ठीक है, किलो जूल पर मोल। CO2 का कितना है, CO2 का मैंने अभी आपको बता दिया -19.91, ठीक है। सिमिलरली कॉपर सल्फेट का कितना है वो भी मैंने आपको बता दिया 67.81। अब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को ले लें, इसका हमारे पास कितना आता है, तो इसका हमारे पास आता है +11.51, ठीक है। HCl का ले लें, HCl का हमारे पास आता है अराउंड -74.26, ठीक है। ये यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर लिख लें, ये भी हमारे पास सॉलिड में हो जाएगा, ये भी हमारे पास सॉलिड में हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारे पास सॉलिड में हो जाएगा। HCl हमारे पास गैसियस फॉर्म में आ रहा है और H2SO4 को भी ले लें, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसका कितना होगा -74.30। सिमिलरली हमारे पास कुछ और भी सब्सटेंसेस है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, तो इसका तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का कितना है +4.27। नाइट्रेट का कितना है, अच्छा कुछ तो आप लोग भी हेल्प इसमें साथ में कर लें, +21.1, ठीक है। और सबसे ज्यादा सोडियम सल्फेट डी का हाइड्रेट, इसका +78, इसका +78.53, ये इसका आ रहा है हमारे पास। अमोनियम क्लोराइड का कितना आ रहा है, तो इसका अमोनियम क्लोराइड का अराउंड हमारे पास आ रहा है 16.2। तो ये देख के मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस बता दिए कि उसके लिए हीट ऑफ सोल्यूशन क्या है। नाउ मैं आपको हीट ऑफ सोल्यूशन इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, कि हीट ऑफ सोल्यूशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज आ जाती है कि हीट ऑफ सोल्यूशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन लामुतनाही डाइल्यूशन, ठीक है। हम अगर किसी सोल्यूशन में पानी डालते हैं और इतना ज्यादा डाल दें कि बस वो बिल्कुल वहां पे फिर हीट ऑफ सोल्यूशन का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलो मैं इसके आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का बेसिकली हमारे पास आएगा जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम कितना वाटर डाल दें, वी डोंट नो, ठीक है। इसमें हम तो इसका डेफिनेशन ये है कि व्हेन हीट ऑफ सोल्यूशन evolved or absorbed when 1 mole of substance heat of solution, चलो इसको हम इससे लिख लेते हैं, heat of solution evolved or absorbed
when 1 mole of substance added in excess of solvent where no heat टेक प्लेस। मतलब ये कि हीट ऑफ सोल्यूशन वहां पे कोई फिर मानी नहीं रखता कि हीट ऑफ सोल्यूशन इवॉल्व हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड के लिए हैं कितने 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम और इसको हमने डिसॉल्व किया है कितने में 10 मोल ऑफ H2O में, तो ये तकरीबन 180 ग्राम बनते हैं 180 ग्राम बनते हैं। तो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है ये जो बन रहा है साथ में 10H2O ये, ठीक है। तो इसका डेल्टा H कितना है 2.008 किलो जाउल पर मोल। हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिंगल मोल नहीं है। अब देखिए ये वैल्यू और वैसे इसकी अपनी वैल्यू है 4.27 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंस क्यों, इसमें हमने इतना वाटर लिया है कि लेट्स सपोज आपके पास ये बीकर है, आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया सोडियम क्लोराइड को और आप पानी को ऊपर लेके जा रहे हो कि मतलब यह है कि एक स्टेज आ जाता है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन मतलब यह है कि इग्नोर हो जाता है, नेग्लिजिबल होता है, पता ही नहीं चलता कि मतलब हीट इन जा रहा है या आउट ऑफ द सिस्टम जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इस तरह बात करें कि द स्टेज वेयर heat of solution has no change and number of moles of solvent around 800 to 1000 moles. Such stage is called infinite dilution। इनफाइनाइट डाइल्यूजन, इस स्टेज को हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूजन। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ये बहुत ही ज्यादा है। वैसे जनरली NaCl का जो रिएक्शन होता है वाटर में तो ये सोडियम प्लस एन क्लोराइड इक्वस और ये इक्वस, इसके लिए डेल्टा H ये 4.27 किलो जूल पर मोल है। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूजन में देखें तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन और इनफाइनाइट डाइल्यूजन इसके मुतालिक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं भरपूर आंसर के साथ की खिदमत में हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।